नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या यूक्रेन और रशिया की युद्ध को खत्म करवा सकता है चाइना? क्योंकि दोस्तों, हाल ही के दिनों में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1 घंटे तक टेलीफोन में बात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। दोस्तों, इसको लेकर के जेलेंस्की और शी जिनपिंग ने पुष्टि भी की है कि हाँ, हमने एक दूसरे के साथ 1 घंटे तक बात की है। लेकिन जहां पर वॉर की बात की जाए तो शी जिनपिंग के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये कहा गया था कि वॉर को खत्म करने का मात्र एक ही मार्ग है, डिप्लोमेसी और डायलॉग। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बात को भारत ने शुरुआत से उठा के रखा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग की वजह से ही इन दोनों ही देशों के अंदर युद्ध को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उस समय भारत की बातों को किसी देश ने गौर नहीं किया, क्योंकि उस समय तो सबको वॉर का आनंद लेना था कि आखिरकार यूक्रेन कितना देर तक रशिया के सामने टिक सकता है। लेकिन उस समय भारत ये कह रहा था कि इस वॉर को जितना जल्दी हो सके उतना खत्म कर दो। लेकिन जब दुनिया भर के देशों के अंदर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ, तब जाकर के दुनिया को ये समझ में आया कि भारत ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वॉर को खत्म किया जा सकता है। इस बात को दोहराने का काम किया है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने। अब तो चाइना भी इसमें कूद पड़ा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जेलेंस्की से बात कर रहे और वॉर को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, यूक्रेन की उप विदेश मंत्री जापारोवा भारत के अंदर विजिट करने आई थी और उनके द्वारा भारत की सरकार को ये कहा गया था कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म करने का उपाय बताए। क्योंकि दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग के मामले में महारत हासिल किया हुआ है, तो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है रशिया और यूक्रेन वॉर के समय। लेकिन इससे पहले इन दोनों ही देशों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वॉर को खत्म करेंगे और डिप्लोमेसी डायलॉग के लिए भारत के अंदर विजिट करेंगे। क्योंकि ये दोनों ही देश यदि अपने अपने क्षेत्र के अंदर मीटिंग करते हैं तो इन दोनों ही देशों को ये डर रहेगा कि कोई भी देश एक दूसरे को गिरफ्तार कर सकता है, जिसकी वजह से भारत एक सेफेस्ट कंट्री है इन दोनों ही देशों के लिए। क्योंकि यदि ये दोनों ही देश के प्रवक्ता भारत के अंदर आते हैं तो बिना डरे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर के। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।